जय हिंद। देखिए बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आज फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट लोग कहते हैं सर बायो सैवर्ट का नियम क्या है, बायो सैवर्ट का नियम कैसे सत्यापित करें, बायो सैवर्ट के नियम को समझा दीजिए। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बायो सैवर्ट के नियम को बेटा एकदम सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, नजर सामने होनी चाहिए। देखेंगे बेटा, सबसे पहले ये समझ लो बायो सैवर्ट ने अपने नियम में किस क्या बताया था और ये दिया किस लिए था। तो याद रखें, बायो सैवर्ट ने बेटा ये जो नियम दिया था, ये जो नियम दिया था बायो सैवर्ट ने माय डियर, वो किसके लिए दिया था? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए दिया था बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाती है? मतलब यहाँ पर ऑस्टेड ने बताया था, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड ने बताया था। फिर उसके बाद में एम्पियर ने अपना नियम दिया था, एक तैराक को लेकर, तैराक का नियम जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेच का नियम, और उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। ये सारे नियम दिए थे और उसमें बता दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा किधर होगी। ये सारी बातों को डिटेल डिस्कस करने के बाद में बायो सैवर्ट ने ये बताया था, भाई दिशाएं बता दी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दी, चुंबकीय क्षेत्र बता दिया कि किधर डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र उस डायरेक्शन में डेवलपमेंट है तो हमें उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर समझेंगे। तो उन्होंने उसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया था, किसके माध्यम से? अपने नियम के माध्यम से, जिसे बायो सैवर्ट का नियम कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम एक चालक तार लिया और इस चालक तार पर दो अल्पांश बिंदु लिए। सपोज ये बिंदु कोई ए है और ये बिंदु कोई बेटा बी है। इस अल्पांश बिंदुओं के बीच की दूरी इन्होंने बेटा डीएल मानी। अल्पांश बिंदुओं के बीच की दूरी को डीएल लिया, ठीक है। और अल्पांश बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी लिया, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डीबी माना, ठीक है। और यहाँ पर बेटा याद रखेंगे कि कोण, जिसके कारण यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितना ले लिया? थीटा ले लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? आराम से आप समझ गए होंगे। और ये जो चालक तार है इसकी लंबाई कितनी है बेटा? स्मॉल एल है। ये चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है और प्रवाहित धारा इसमें कितनी है? आई है। तो इतनी बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा? सर्वप्रथम इन्होंने कहा कैलकुलेशन में, अब इसकी हम गणना को समझ लेते हैं। 2D पॉइंट ध्यान से समझना बेटा, एकदम सिंपल है। सबसे पहला नियम इन्होंने दिया, क्या दिया? तो यहां पर सबसे पहला नियम दिया कि इसमें प्रवाहित धारा, जो चालक तार है, धारावाही चालक तार है, इसमें प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डीवी, इसके समानुपाती होती है। मतलब डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई। डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई। याद रखना कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू मतलब, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल टू का मतलब बेटा, इसे बोलेंगे यहाँ पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बात एक ही होती है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर मतलब क्या है? जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। याद रखना, फिजिक्स के अंदर दो ही चीज होती है बेटा, पूरा फिजिक्स। अगर ये साइन देख रहे हैं, या तो अनुक्रमानुपाती होगा या फिर होगा माय डियर व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ रहे हैं? यदि अपॉन में है तो व्युत्क्रमानुपाती है, और यदि बेटा बराबर है मतलब समान में है तो क्या है? वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। इतनी बात समझ गए? इन्हीं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पर पूरा फिजिक्स डिपेंड है। कोई भी ज्यादा हार्ड बात नहीं है, बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मतलब यदि इधर की चीज को बढ़ाते हैं, समानुपाती होता है तो इधर की चीज, जैसे मैं आपसे कहूं डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई, धारा बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और बेटा दूरी बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ये बात याद रखना। व्युत्क्रमानुपाती हो तो बढ़ाने पर घटता है और घटाने पर बढ़ता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो तो बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? तो ये माइंड में आप बिठाएंगे बेटा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को। ओके, पहला रूल उन्होंने ये दे दिया, अल्पांश के कारण धारावाही चालक में प्रवाहित धारा उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, नंबर एक। दूसरा पॉइंट, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इनकी अल्पांश दूरी के समानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट बेटा इन्होंने दिया, तीसरा पॉइंट,
अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी, ये जो कोण देख रहे हैं, कोण की साइन जिया मतलब साइन के समानुपाती होता है। ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, और चौथा पॉइंट इन्होंने दिया था, मतलब 4 रूल दिए थे, और चौथा पॉइंट था dv इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो समझेंगे बेटा यहाँ पर dv इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब यहाँ पर जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चारों पॉइंट आराम से समझ गए होंगे। पहला नियम क्या था? अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। दूसरा नियम, उसमें अल्पांश दूरी के समानुपाती होती है। तीसरा नियम, साइन ज्या के समानुपाती होती है। और चौथा नियम, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर चारों नियमों को अगर कंपेयर करूं तो यहां पर देखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से, तो क्या हो जाएगा बेटा? dv इज प्रोपोर्शनल टू i dl साइन थीटा। समानुपाती की चीजें को ऊपर रखेंगे और व्युत्क्रमानुपाती की चीजों को नीचे रखेंगे अपॉन r²। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? dv इक्वल टू, जब यहां से बेटा ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कहते हैं 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, सॉरी कांस्टेंट आ जाता है जो क्या है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ये होता है यहां से फाइनल वायो-सैवर्ट के द्वारा बताया गया सूत्र। किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r², ये फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि ये और याद रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक क्या बेटा यहां पर नियतांक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या माय डियर? नियतांक। ओके, नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू? तो याद रखना 10⁻⁻7, इसका मान होता है बेटा 10⁻⁻7। अब अगर हम 10⁻⁻7 रखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह, तो इसलिए यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा dv बराबर 10⁻⁻7 और i dl साइन थीटा अपॉन r², ये यहां से फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? आराम से समझ गए? सही है। यहां पर याद रखेंगे ये जो बेटा म्यू नॉट देख रहे हो, जहां मैं यहां पर लिख रहा हूं, जहां म्यू नॉट क्या है? तो याद रखना निर्वात की चुंबकीयशीलता। ओके, जहां म्यू नॉट बराबर क्या है? निर्वात की चुंबकीयशीलता। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आपका फाइनल कैलकुलेशन होता है, अर्थात वायो-सैवर्ट का पूरा नियम मैंने आपको विधिवत समझाया, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस किया, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे बेटा और रिवाइज कर लेंगे एक बार, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाए, परफेक्ट तैयार हो जाए। और इसी के साथ साथ बेटा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आगे भी शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए, थैंक यू।